गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 12 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें करीब करीब सब बच्चों को डाउट होता है, समझने में दिक्कत होता है, बढ़िया से समझ में नहीं आता है क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन आसान भी है, लेकिन बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है। तो आज से हम शुरू करेंगे इसको। इंडेफिनिट इंटीग्रल आसान चीज़ है और आज से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। रेगुलर हम लोग यूट्यूब पे क्लास डाउनलोड करके वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे ताकि आप लोग को रेगुलर क्लास मिले, समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्लास 12 का टॉपिक है, ये क्लास 12 का टॉपिक है। क्लास 12 का सेकंड पार्ट में आपको ये फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, सेकंड पार्ट का चैप्टर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझते हैं इसको क्या होता है। सबसे पहला चीज है इसमें कि इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, और उससे पहले जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में पहले भी पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव के बारे में, और आपको थोड़ा सा इसके बारे में 11th में भी मिला था कि डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डेरिवेटिव समझते हैं और डेरिवेटिव समझते समझते चलते हैं इंटीग्रेशन पे। एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा, ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो सबसे पहला तो ये बात उठा कि सर आप लिखे हैं एंटी डेरिवेटिव, आप बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो एक बात बता दें आप लोग को कि डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ध्यान से, बड़ा मजेदार चीज है, सब छोटा छोटा चीज है जो समझ में नहीं आता है। डिफरेंशिएशन जो है डेरिवेटिव करने का, किसी भी फंक्शन को डेरिवाइव करने का, डेरिवेटिव करने का एक प्रोसेस है जिसका हम लोग नाम क्या दे दिए? डिफरेंशिएशन। और इसी डिफरेंशिएशन में हम लोग अलग अलग फॉर्मूला पढ़े थे कि x टू द पावर n का n, x टू द पावर n माइनस 1, साइन x का cos x का माइनस साइन x, बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े थे, वो सब भी आएगा यहाँ पे, समझेंगे कैसे क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो इंटीग्रेशन है दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन क्या था? द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जो काम हम डेरिवेटिव में करेंगे, ठीक है, उसका उल्टा, दैट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, और एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये होता क्या है और इसको करते कैसे हैं, इस बात पे थोड़ा समझा जाए। जैसे मान लो कि हम एक फंक्शन है हमारे पास fx, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है fx, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो fx का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखते हैं? जनरली f डैश x लिखते आए हैं अभी तक। fx को f डैश x लिखेंगे, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, यानी कि हम लिख सकते हैं dfx बाई dx। इसका मतलब क्या हुआ कि fx का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन किसका है? x का। अगर ये फंक्शन x का है तो डिफरेंशिएट भी किसमें होगा? x में होगा। और इस चीज को हम लोग लिखते हैं f डैश x। अच्छा, अगर मान लो कि फंक्शन हमारा कुछ और हो, t का हो, ft मिला होगा, फर्स्ट पार्ट के डिफरेंशिएशन में हम लोग को ये सब चीज मिला था। तो ft को अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? इसके नीचे dx नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? dt, क्योंकि फंक्शन है t का, तो इसका डिफरेंशिएशन भी किस में होगा? dt में होगा। यानी कि हम लिखेंगे क्या कि डिफरेंशिएट ft विथ रिस्पेक्ट टू t। अब हम इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे f डैश t, ठीक है। खैर, ये सब बातें हो गई डिफरेंशिएशन का। थोड़ा सा हम आते हैं, धीरे धीरे इंटीग्रेशन पे आएंगे क्या होता है। अब एक बात सोचना है कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो इंटीग्रेशन टॉपिक है, वो क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्टा है, ठीक है। यानी कि जब हम f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे, देखो fx को डिफरेंशिएट किए तो f डैश x मिला, और जब f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? fx। ये बात दिमाग में रखना होगा, क्योंकि इसका नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। और हम अगर डिफरेंशिएट किए हैं, fx को डिफरेंशिएट किए हैं, मिला है f डैश x, तो f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? fx, ठीक है। अब इस चीज को हम थोड़ा समझने के लिए, ये तो हम लोग को नॉर्मल चीज हो गया समझने के लिए,
अब इसी को समझने के लिए जरा हम लोग फिगर का सहारा लेते हैं और इसको फिगर के जरिए समझते हैं कि ये क्या होता है। तब तक आप लोग लिखते जाना कि क्या इसमें है। सो इसको हम मिटाते हैं, फिर समझते हैं इसी चीज को फिगर के जरिए, ग्राफ के जरिए, कि ग्राफ से हम कैसे इस चीज को डिफरेंशिएशन को समझेंगे। तो सबसे पहले एक बात दिमाग में रखना होगा कि डिफरेंशिएशन क्या था, कि किसी भी फंक्शन को एफ को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या था, किसी भी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। जैसे मान लो कि हम एक फंक्शन का एक बस ग्राफ बना लें कि ये हमारा एक्स एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस, ये हमारा मान लो कि एक फंक्शन है। सपोज कर लिया जाए कि एफ एक्स इज द फंक्शन। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एफ एक्स को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। और तोड़ने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, क्योंकि ये एफ एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई को, तो वाई के सहारे तो नहीं तोड़ेंगे। कोई फंक्शन हमारा वाई है तो हम इसको वाई के सहारे तो नहीं तोड़ेंगे। तो उसके लिए हमको कहा जाना चाहिए कि वाई सर एफ एक्स का फंक्शन है, तो साथ में इसके पास एक्स है, तो हम इस एफ एक्स को किसके सहारे तोड़ेंगे, एक्स के सहारे तोड़ेंगे। इसीलिए लिखा जाता है जब भी डिफरेंशिएट करते हैं तो कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिखते हैं ना सब लोग, क्यों लिखते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब y को y में तोड़ेंगे, y को y में नहीं तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, वो तो फंक्शन ही है y का। तो y को तोड़ोगे या y में तोड़ोगे तो y टूटा कहां से, तो हम उसको किसके सहारे तोड़ेंगे, x के सहारे तोड़ेंगे। तो जब तोड़ के देखते हैं ये क्या बनता है। ठीक है, हम इस एफ एक्स को तोड़ रहे हैं, तो तोड़ेंगे तो किसके जरिए तोड़ना पड़ेगा, कुछ इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से तोड़ना पड़ेगा, छोटा 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 छोटा, सबको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इस छोटे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा वाई। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि सर वाई टूटा है। ठीक है, वाई टूटा है तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा वाई। डेल्टा मतलब चेंज, स्मॉल चेंज। अब इसको तोड़े हैं किसके सहारे, तो एक्स के सहारे। तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा नीचे, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, यहां पर हम मान लेते हैं कि ए है। ठीक है, और इतना छोटा तोड़ा गया है कि इसके बीच का गैप जो करीब करीब क्या है, टेंड्स टू 0, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, h, यानी कि h टेंड्स टू 0। ये सब चीज डिफरेंशिएशन का है, डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। क्योंकि इसका नाम है एंटी डेरिवेटिव, इसलिए हम इस डिफरेंशिएशन को समझते हुए समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, और वहां से ही सब चीज क्लियर हो जाएगा कि असल में इंटीग्रेशन क्यों बना, क्यों पढ़ते हैं और इसका जरूरत क्यों पड़ा। देखो आगे क्या होता है इसमें, कि हम क्या किए हैं कि एफ एक्स को तोड़े एक्स के रिस्पेक्ट में तोड़े, और इतना छोटा छोटा गैप में तोड़े कि उस छोटे वाले गैप को हम क्या नाम दे दिए, h, और इसी h को हम एक और नाम दे सकते हैं, डेल्टा x। देखो अब आ गया मजा, क्योंकि यहां पर क्या लिखते थे तुम लोग, dy बाई dx लिखते थे डिफरेंशिएशन में। इसी dy बाई dx को, d मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसी dy को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकते हैं। ठीक है, और वही डेल्टा y डेल्टा x हमारा यहां पर y को तोड़ना है, x के रिस्पेक्ट में तोड़ना है, y इज डेल्टा y, x इज डेल्टा x। ठीक है, अब इसको हम तोड़े, चलो इस सबको तोड़ते चलो, तोड़ते चले, लास्ट में हम तोड़ते यहां पे मान लो पहुंच गया। ठीक है, इसको हम नाम दे दिए b। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और चैप्टर तुमको आएगा, इंटीग्रेशन एज अ सम ऑफ लिमिट। ठीक है, उसमें इस चीज को ही यूज किया जाता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करते हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करके इंटीग्रेट करते हैं लिमिट के सहारे, लेकिन वो हम लोग को लास्ट में पढ़ना है, इसलिए लास्ट में ही पढ़ेंगे, अभी बस इसको समझ लेते हैं। तो चलो यहाँ पे b आ गया। ठीक है, यहाँ a आ गया। ठीक है, फंक्शन था, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट किए थे, छोटे छोटे पार्ट में तोड़े थे। पहला पार्ट को, जो छोटा वाला पार्ट है, उसको हम डेल्टा वाई नाम दिए, और बाकी सबको एक्स वाले को हम डेल्टा एक्स नाम दिए। ठीक है, और इस फंक्शन को तोड़ दिए, और दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस क्या कहलाया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोले, डिफरेंशिएशन। अब क्या कह रहा है कि एंटी डेरिवेटिव, यानी कि अब इस प्रोसेस को पलटिए, चेंज कीजिए, उल्टा कीजिए। जैसे अगर मान लो कि हम डिफरेंशिएशन में लिखें कि dx स्क्वायर बटा में dx। ठीक है, तो x स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट किए तो आया हमारा 2x। ठीक है,
तो कोई भी मैथमेटिशियन सोचेगा कि जब एक्स स्क्वायर टूट के 2x बना तो कुछ ऐसा भी तो उपाय होना चाहिए कि जब इनको जोड़ा जाए तो हमको फिर से एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो टूटे हुए पार्ट को जोड़ना है, यानी कि इन सब पार्ट को, ये देखो ये जो टूटा, ठीक है, ये सब जो टूटा, ये सब जो टूटा है, ये सब एक एक पार्ट टूट के बना है। अब इन सब को हम एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इन सब छोटे छोटे पार्ट को हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद हम क्या मिलना चाहिए, फिर से वही फंक्शन एफ मिलना चाहिए। इसीलिए कहता क्या है कि अगर हम डिफरेंशिएट किए किसी फंक्शन को एफ को dx के टर्म में, ठीक है, तो इस dx एफ का डिफरेंशिएशन बना एफ डैश एक्स, और इस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एफ एक्स। ठीक है, एक हो गया डिफरेंशिएशन तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। ठीक है, फंक्शन को जोड़ना, जोड़ना इज द कॉल्ड प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। हम क्या लिखें, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या डिफरेंशिएशन बना था एफ डैश एक्स, अब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक साइन का यूज करेंगे, या कहो कि कंप्यूटर के लैंग्वेज में एक कमांड का यूज करेंगे। कमांड होता है ना, जिसको हम जो काम करवाना है उसके पहले वो चीज लगा दो, तो उसका एक कमांड है, एक प्रोसेस है, एक साइन है कि उसको कैसे किया जाता है। तो इस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज करेंगे इस तरह का एक साइन, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, और इसको समेशन भी बोला जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, जोड़ना, फंक्शन को जोड़ना, इसलिए हम इसको समेशन भी बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा कि अगर एफ डैश एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन किसका, एफ डैश एक्स, यानी कि जो डिफरेंशिएट हो चुका है। और एक खास बात, जब भी हम किसी क्वेश्चन का इंटीग्रेट करेंगे तो वो पहले से डिफरेंशिएट होना चाहिए। अरे कोई चीज को हम जोड़ने जा रहे हैं तो पहले से वो टूटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नहीं किसी क्वेश्चन को उठाए हम इंटीग्रेट करने बैठ गए, नहीं, पहले से जो फंक्शन टूटा होगा उसी को हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि जो पहले से फंक्शन डिफरेंशिएट होगा उसी का हम इंटीग्रेट करेंगे। खैर अभी हम बताएंगे इसके बारे में क्या होता है। इंटीग्रेशन करने चले, एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अभी हम पूरा साइन का यूज नहीं कर रहे हैं, बताएंगे किस तरह से साइन का यूज करना है। एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किए, क्या मिलना चाहिए हमको, एफ एक्स। ठीक है, तभी ना ये कहलाएगा इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है, और इसका पूरा साइन क्या होगा, किस तरह से इसका यूज होगा, वो चीज को समझते हैं। एक बार जल्दी से नोट करते चलना सभी लोग। चलो इस सब को हटाते हैं, अब थोड़ा आते हैं इंटीग्रेशन का मेन मकसद क्या है, क्या करवाएगा वो, उस पर चलो ध्यान दिया जाए। जैसा कि अभी हम लोग बोले कि हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स है जिसको हम डिफरेंशिएट किए, और डिफरेंशिएट करने पे क्या मिला, एफ डैश एक्स। ठीक है, अभी इस चीज को हम लिखे थे। अब क्या करेंगे, हमें इसको इंटीग्रेट करना है एफ डैश एक्स को, और लाना क्या है, एफ एक्स। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। ये देखो जरा dx इधर डिवाइड में है, उल्टा करना है, प्रोसेस को पलटना है। dx इधर डिवाइड में है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो करें मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स और dx। ठीक है, अब ऊपर में देखो यहां पर एक d है। ठीक है, ये d क्या कह रहा है कि एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम इस d के बदले एक इंटीग्रेशन का साइन देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट मतलब तोड़ना। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए जनरली हम लोग क्या साइन देते हैं, आज से पहले समेशन, सिग्मा। लेकिन अब इस चीज का यूज ना करके इसी के बदले ये मत सोचना कि ये अलग है और इंटीग्रेशन अलग है, दोनों एक ही चीज है, बस प्रोसेस थोड़ा चेंज किया, और इसके बदले हम एक साइन का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन का साइन। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन का साइन बोलेंगे, यानी कि सिग्मा के बदले ही ये चीज यूज होता है। अब इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ध्यान रखना है इंटीग्रेशन करने वक्त दो चीज का, कि ये साइन होना चाहिए, ठीक है, और साथ में dx होना चाहिए। dx क्यों होना चाहिए, dx ये बताता है कि फंक्शन पहले से डिफरेंशिएट है। ठीक है, फंक्शन पहले से डिफरेंशिएट है तभी ना उसका इंटीग्रेशन होगा, यानी कि जो टूटा है तभी ना उसका इंटीग्रेट कर पाएंगे, उसको जोड़ पाएंगे। तो इस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ एक्स। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या ये एफ एक्स सही है या कुछ और होना चाहिए। जरा एग्जाम्पल लिया जाए। चलो एग्जाम्पल से पहले एक फॉर्मूला मात्र,
एक फॉर्मूला को समझते हैं क्या होना चाहिए। जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े थे कि x टू द पावर n कोई फंक्शन है x टू द पावर n, हम उसको जब डिफरेंशिएट किए तो वो क्या बना, वो बना हमारा n x टू द पावर n माइनस 1, जिसको हम लोग प्रूफ किए थे 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या हुआ था डिफरेंशिएशन में, n x टू द पावर n माइनस 1। अब जरा इसी से इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बनाया जाए। अब मान लो कि हमें इसी को इंटीग्रेट करना हो, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना हो, कैसे, f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x), तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए। तो जरा करके देखा जाए, ठीक है, नॉर्मल प्रोसेस से। अभी कुछ हम जानते नहीं इंटीग्रेशन के बारे में, बस इसका इंटीग्रेशन सोच के देखा जाए कि क्या होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन ये आना है, कैसे आएगा, ठीक है, n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन x टू द पावर n आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन ये था। तो वाजिब सी बात है कि सर इसको जब जोड़ा जाएगा तो ये मिलना चाहिए। तो मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस n को हटाना पड़ेगा, ये n यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो पहला रूल बना कि जो पावर में है, ठीक है, देखो पावर में क्या है n माइनस 1, वहां पे हम लोग क्या किए थे, पावर में एक घटाए थे, पावर में क्या किए थे, एक घटाए थे। तो बाय रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, उल्टा करके देखो, घटाना, तो घटाना का उल्टा जोड़ना, यानी कि अब हम क्या करेंगे कि पावर में एक जोड़ेंगे। अभी नॉर्मल फॉर्मूला लिख देते हैं, फिर अप्लाई करेंगे उस पर। पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। उसके बाद क्या किए थे कि पावर को सर मल्टीप्लाई किए थे डिफरेंशिएशन में, पावर को हम क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे। तो पावर को जब मल्टीप्लाई किए तो सर उसका उल्टा मल्टीप्लाई का डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किससे करेंगे, पावर को। देखो यहाँ पावर को मल्टीप्लाई किए थे, तो पावर को ही क्या करना है, डिवाइड करना है। और अब पावर क्या बन चुका है, n प्लस 1, तो हम डिवाइड भी किससे करेंगे, n प्लस 1 से, ठीक है, ध्यान रखना है हमेशा। ये किसका इंटीग्रेशन किया हम लोग, x टू द पावर n का, ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन है, x टू द पावर n का। अब जरा इसी चीज को, कंसेप्ट को यहाँ यूज करके देखते हैं ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम सही किए हैं, नहीं आएगा तो हम गलत किए हैं। जरा करके देखा जाए इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बकायदा साइन लगा दिया जाए, क्योंकि साइन तो हम पढ़ ही चुके हैं कि कैसे होता है, और साथ में एक dx लगा दिया जाए, ठीक है। पावर में एक जोड़ना, पावर में एक जोड़ना, तो पावर में एक जोड़ा जाए तो x टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1, पावर में एक जोड़ दिया, ठीक है। जोड़ने के बाद ये पूरा पावर क्या आया, देखो 1 से 1 कैंसिल, पावर कितना आया, n, ठीक है। तो पावर में हम क्या नीचे डिवाइड करेंगे, n, और पहले से एक n था हमारे पास, मल्टीप्लाई में एक n था, तो इस n को लिखें, यहाँ x टू द पावर n माइनस 1 था, हम पावर में एक जोड़ दिए, और ये जो पावर था अब क्या बन गया, n, तो हम n से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो चलो ये n से n कैंसिल, बचा क्या, बचा क्या, देखो x टू द पावर n, यानी कि हम लोग का जो प्रोसेस था इंटीग्रेशन का वो सही था कि पावर में एक जोड़ना है और पावर से डिवाइड कर देना है। जो भी पावर है उसमें हम एक जोड़ेंगे और उसी से उसको डिवाइड करेंगे, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। और किसका फॉर्मूला बनेगा, x टू द पावर n का, ठीक है। चलो अब थोड़ा आते हैं इसको बढ़िया से समझने के लिए कि ये क्या चीज है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। थोड़ा सा चलो एक काम करो, इसको और थोड़ा छोटा करो, समझने में आसानी हो, और इसको करते हैं इंटीग्रेट, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करें, एक्स स्क्वायर क्या आना चाहिए, एक्स, एक काम करो इसको अभी रुको, पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तब ज्यादा समझ में आएगा। एफ(x) एक क्वेश्चन ले लिया जाए, वही वाला, चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन एक ही होगा। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो मालूम है सबको फॉर्मूला क्या है इसका, लिखेंगे f'(x) क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन मालूम है सबको, पावर को मल्टीप्लाई करें, पावर में एक घटा दें, कर लिए, प्लस 3 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि उसमें x नहीं है। तो हमें क्या मिला कि f'(x) इक्वल टू 2x, ठीक है। अब क्या होना चाहिए कि जब इसी 2x का हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो हमको मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 3, मिलना भी चाहिए क्योंकि हम उसी का डिफरेंशिएट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो करें,
मिलना चाहिए, करके देखते हैं, करके देखा जाए मिलता है कि नहीं। तो चलो इंटीग्रेट करना है 2x का, यानी कि इंटीग्रेट करना है f डैश x का dx। किया जाए इंटीग्रेट, क्या आया f डैश x 2x dx, ठीक है। 2x है, 2x में 2 को बाहर करें, ठीक है। अभी हम प्रॉपर्टी बताएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। यहां x है तो x को क्या लिखें, x के पावर 1, ठीक। तो पावर में 1 जोड़े और उसी से उसको डिवाइड करें, तो पावर में 1 जोड़ा जाए 1 + 1 और उसी से उसको डिवाइड किया जाए, दैट मीन्स 2। और तो कुछ है नहीं आगे, तो हम नहीं लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल, आया क्या x²। हाँ ठीक है, तो हम लोग को क्या आया x²। हम लोग क्या किए, x² किसका इंटीग्रेशन था, f डैश x का। f डैश क्या था 2x था, ये हाँ पावर 1, ठीक है। 2x था, 2x का इंटीग्रेट किया, दैट इज कॉल्ड x²। तो बात उठा कि सर मेरा फंक्शन तो x² + 3 था, फंक्शन क्या था x² + 3 था, तो आना भी चाहिए था x² + 3, तो धोखा दे दिया कि x² + 3 नहीं आया, x² देके सिर्फ छोड़ दिया। तो इसी वजह से कि जो कांस्टेंट, ध्यान देना, जो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में 0 होता है, देखो 0 हुआ, उस कांस्टेंट के बदले, यानी कि जो डिफरेंशिएशन में 0 हुआ, उस 0 के बदले हम एक कांस्टेंट का ही यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड c। हम c का वैल्यू नहीं जान रहे हैं अभी, ठीक है। ये नहीं कह दोगे कि सर यहाँ 3 है तो c, हाँ इस क्वेश्चन के लिए c का वैल्यू 3 होगा, ये सही है। लेकिन ये c का वैल्यू अपने हिसाब से बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 3 4 5 -2 -3 कुछ भी, ठीक है। लेकिन हमेशा ये चीज होगा कि जब भी हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कांस्टेंट हमारा डिफरेंशिएशन में 0 होगा, और उस 0 को लाने के लिए, जो कांस्टेंट में, कांस्टेंट को लाने के लिए, जो कांस्टेंट हमारा 0 हो गया उसको लाने के लिए इंटीग्रेशन में हम एक c का यूज करेंगे, जो रिप्रेजेंट करेगा कि डिफरेंशिएशन में 0 हुआ था, और उस डिफरेंशिएशन में जो 0 हुआ था उसके बदले हम क्या लिख देंगे c। तो क्या बन जाएगा ये x² + c, ठीक है। हाँ इसके लिए c का वैल्यू 3 होगा, सही बात है। बाकी दूसरा क्वेश्चन में c जो कांस्टेंट 0 होगा उसके बदले c लिखते चलेंगे। तो हमेशा ध्यान देना है कि जब भी हम इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन में जो हमारा 0 हुआ है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है, उसके बदले हम हमेशा एक c का यूज करेंगे। अगर ये c नहीं रहा तो आपका इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। बात तो समझिएगा कि क्यों ये c आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले पे चलेंगे, कुछ रूल पे चलेंगे, कुछ प्रॉपर्टी पे चलेंगे, और समझेंगे कि इंटीग्रेशन कितना आसान है। अभी तक में तो हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान है, और आसान है भी, लोग इसको हार्ड बना देता है, ठीक है। तो चलो देखा जाए रूल्स फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कुछ रूल, ठीक है। पहला रूल है, बड़ा आसान रूल है, इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का क्या है। पहला रूल है कि अगर किसी इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, कोई कांस्टेंट हो k, कुछ भी नंबर 2 3 4 5 6 -2 -3 कोई भी कांस्टेंट हो, उस कांस्टेंट को हम सबसे पहले बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन साइन से बाहर करेंगे, क्योंकि हम किसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, fx का, ना कि k का। k को बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे, k fx dx, और जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे तब c लिखेंगे, अभी नहीं c लिखेंगे, ठीक है। जब ये वाला साइन हटेगा तब जाके c लिखा जाएगा, अभी नहीं लिखेंगे। ये हो गया रूल नंबर 1। कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। कांस्टेंट को बाहर करेंगे क्योंकि कांस्टेंट में x नहीं है, और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन fx का, और fx का कर रहे हैं dx के टर्म में, तो उसमें x तो है नहीं k वाले में, तो हम k को बाहर कर देंगे। रूल नंबर 2, ठीक है। दूसरा रूल भी क्या है, बड़ा आसान है, बड़ा नॉर्मल सा रूल है, समझते चलना है सिर्फ, कि अगर मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है fx gx, दो फंक्शन है प्लस के रूप में, ठीक है, दो फंक्शन है प्लस के रूप में, तब हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम धीरे धीरे हार्ड चलेंगे। तो इसमें क्या कहता है कि जब आपका दो फंक्शन है,
ठीक है। तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। तो कैसे करेंगे अलग अलग? तो यहाँ पे एक बार fx को इंटीग्रेट करेंगे और एक बार gx को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग दोनों को, नॉर्मल सा है। सेम तीसरा बस नाम का है कि fx माइनस gx, fx माइनस gx, जब जो ये प्लस में था अब माइनस में है, तो माइनस में रहेगा तो क्या लिखेंगे fx dx, ठीक है, प्लस था तो प्लस, तो माइनस है तो माइनस, तो माइनस gx dx, ठीक है। ये तीन रूल ही हमारा अभी काम चलाएगा, इस तीन रूल से ही अभी हम लोग सीखेंगे। आगे और रूल है, मल्टीप्लाई का भी रूल है, मल्टीप्लाई वाले भी रूल को सीखेंगे, लेकिन उसके लिए भी आगे के क्लास में क्या होता है मल्टीप्लाई के रूप में, जिसको हम बोलते हैं बाई पार्ट्स, जिसको नया चैप्टर एक मिलेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अभी फिलहाल तीन ही रूल से काम चलाना है और तीन ही रूल बहुत काम का होता है। ये तीनों रूल लिख लिया जाए, ठीक है। अब इस रूल पे ही एक क्वेश्चन, ठीक है, इस तीनों रूल को एक साथ एक क्वेश्चन में लाते हैं और समझते हैं कि इस रूल का अप्लाई कैसे होगा। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले पे चलेंगे। इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? सो एक क्वेश्चन लिखते हैं, इंटीग्रेशन 2x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, और dx। चलो, नाम का बड़ा क्वेश्चन है बहुत आसान, ठीक है। रूल लगाएं, पहले तो प्लस माइनस में दिख रहा है, सबको अलग अलग करें, अलग अलग किया जाए। 2x³ dx प्लस 4x स्क्वायर dx माइनस 3x dx प्लस 5 dx। देखो सबको अलग अलग कर दिया, ठीक है। पहला रूल, सबसे पहले सबको अलग अलग करो, बहुत आसानी से बनेगा। कांस्टेंट को बाहर करो, अभी हम स्टेप वाइज दिख रहे हैं, बाद में तुम लोग इसको डायरेक्ट कर लोगे, इतना भर समझ हो जाएगा। x³ dx 4x स्क्वायर dx, कांस्टेंट को बाहर, 3x dx प्लस 5 dx, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर। अब करें, फॉर्मूला लगाएं इसका। पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि x टू द पावर n का क्या होगा, पावर में एक जोड़ना है, उससे उसको डिवाइड करना है, तो 2 करें, इसमें फॉर्मूला लगाएं। 3 + 1 4, जो पावर है डिवाइड में, ठीक है, प्लस 4 पावर में एक, तो x³ बाई 3। चुपचाप फॉर्मूला लगाते चलो, पावर में एक जोड़ो, पावर से डिवाइड करो, पावर में एक जोड़ो, पावर से डिवाइड करो। 3 क्या बनेगा, x स्क्वायर बाई 2, पावर 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो कुछ है ही नहीं x, ठीक है। तो एक काम करो, हम इसी के बदले एक छोटा सा नीचे लिख देते हैं तुम्हारे समझने के लिए कि x टू द पावर 0 dx, क्योंकि x टू द पावर 0 इज क्या 1, तो x टू पावर 0 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि सर यहाँ अगर सिर्फ dx है तो यहाँ 1 है, और 1 के बदले x टू द पावर 0। तो क्या लिखे इसको कि 5x टू द पावर 0, पावर में एक ऐड करो, तो 0 + 1 1, और डिवाइडेड बाई 1, और प्लस c जरूर होना चाहिए, ऊपर में भले रहे या ना रहे, c जरूर होना चाहिए। चलो जो कैंसिल हो जाए कर लिया जाए। x टू द पावर 5 2, यहाँ पे क्या होगा 4x³ बाई 3, यहाँ क्या होगा 3x स्क्वायर बाई 2, बहुत बढ़िया से, प्लस 5x प्लस क्या c। लो, इतना आसान चीज है हमारा इंटीग्रेशन, कुछ करना ही नहीं है, एक फॉर्मूले से तो ये पूरा हो गया, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना क्या है ये चीज। हम आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंस फॉर्मूले पे। हटाएं इसको, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। चलो अभी तक में तो ये बहुत आसान है, इंटीग्रेशन समझते हैं, और आसान है, उतना हार्ड नहीं है, झूठ मूठ का लोग बोलता है कि हार्ड है। चलो एक बार डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखेंगे, इधर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे।
पहला हम लोग का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था कि हम लोग जनरली कहते हैं कि dx टू द पावर n बाई dx, और इसका फॉर्मूला क्या लिखे थे, nx टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन में जब फॉर्मूला यही बना था तो फॉर्मूला क्या बना था, एक काम करें इधर लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन और इधर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा, पता चलेगा कि कैसे उल्टा है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव कैसे है। तो इसमें जब इंटीग्रेशन में लिखेंगे x टू द पावर n dx तो क्या बनेगा ये कि पावर में एक ऐड करो और पावर से डिवाइड करो, अब प्लस सी कभी ना भूलो। ठीक है, प्लस सी कभी मत भूलो। अच्छा, इसके बाद और बहुत सारा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तुम लोग बहुत सुना होगा कि डी ई टू द पावर x बाई डी एक्स, एक्सपोनेंशियल वाले का क्या होता था, e टू द पावर x ही होता था। तो यहां भी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x प्लस सी। उसी तरह बुक में सबका फॉर्मूला मिलेगा, क्या है, एक याद होगा तुम लोग को log x। ठीक है, log x का क्या लिखे थे, 1 बाई एक्स, सेम चीज इंटीग्रेशन में 1 बाई एक्स का क्या होगा, तो log x होगा। ठीक है, 1 बाई एक्स का क्या होगा, log x होगा। चलो एक काम और करते हैं कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का जो c रहता था उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां पे उसका इंटीग्रेशन के बदले जो ये c यूज हुआ है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 0 dx को क्या लिखेंगे, सिर्फ c कांस्टेंट। ठीक है, वैसे ये बस साथ में क्वेश्चन में आते चलेगा, लेकिन 0 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, c। ठीक है, और बहुत सारा है फॉर्मूला, या d sin x बाई डी एक्स, साइन एक्स का cos x, तो फिर cos x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, sin x प्लस c। ठीक है, उसी तरह d cos x बाई डी एक्स, तो cos x का क्या लिखते थे, माइनस साइन x। ठीक है, तो माइनस साइन x का यहां पर क्या लिखेंगे, तो माइनस साइन x नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे साइन x, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, फॉर्मूला बना सकते हैं, जितना भी फॉर्मूला है सबको। ठीक है, अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, या चलो नहीं दोनों देखो साथ में, डी टेन एक्स, साथ में देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। टेन एक्स का क्या था, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। ठीक, आगे बढ़े, डी टेन के बाद कॉट पे चला जाए, कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स का सबको याद होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या लिखेंगे, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। चलो सेक एक्स याद है सबको, सेक एक्स इंटू टेन एक्स था ना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इंटीग्रेशन करें इसका, सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, इंटीग्रेशन में क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। उसी तरह cosec x क्या लिखेंगे, इंटू कॉट एक्स, और इसमें माइनस साइन का यूज होता है। इंटीग्रेट करें,
क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन में। साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, -1 बाई, तो यहां भी लगा लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ध्यान देना है, अगर प्लस में है तो साइन इनवर्स, माइनस में है तो कॉस इनवर्स। आगे भी वही tan वाले कॉट वाले में भी यही चीज करेंगे। नोट करते चलना, पॉज कर लो, पॉज करके नोट करो। आगे देखा जाए 1 बाई और tan इनवर्स का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने लगे थे। tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन में जब हम चलेंगे तो क्या होगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स प्लस सी। सेम चीज जब कॉट वाले में करेंगे तो माइनस आएगा, और इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 बाई मॉड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन करें, तो इंटीग्रेशन आएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। लास्ट नहीं, ऐसे तो फॉर्मूला बहुत बनता है, धीरे धीरे क्वेश्चन में बनाते चलेंगे, लास्ट नहीं कर सकते हैं इसको। बाकी सब आसान आसान फॉर्मूला है। माइनस लगा लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस है तो यहां भी माइनस लगा लें, क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला हो गया, रूल सीख लिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आज नहीं करेंगे, आज तुम लोग को फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला याद करोगे, कल के दिन में जो क्लास होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे फॉर्मूले के आधार पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, झूठ मूठ का इंटीग्रेशन से डरना है, बहुत आसान सा चीज़ है ये इंटीग्रेशन। तो चलो आज के लिए इतना ही, ओके।